यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं यूनिवर्स ने चुना है आपको। इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए आप सौभाग्यशाली हैं। यूनिवर्स इस संदेश के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज के यूनिवर्स मैसेज को। कभी आपने सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड, जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह और गैलेक्सी शामिल हैं, आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहा हो सकता है? आज हम इस विचार पर गहराई से विचार करेंगे कि ब्रह्मांड हमारे साथ बातचीत करने की कोशिश करता है और हमें किस तरह से संदेश भेजता है। यह विचार इतना रोमांचक और रहस्यमय है कि यह हमें हमारे अस्तित्व और हमारे चारों ओर के संसार के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। ब्रह्मांड हमसे कई तरीकों से बात करता है। इसमें सबसे प्रमुख है संयोग, सपने और प्राकृतिक घटनाएं। जब हम किसी संयोग को देखते हैं तो यह हमारे लिए एक संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड हमें कुछ बताना चाहता है। जैसे अगर हम किसी विशिष्ट समय पर एक ही संख्या बार बार देखते हैं तो यह संभव है कि यह ब्रह्मांड का संकेत हो। सपने भी ब्रह्मांड का एक माध्यम हो सकते हैं। सपनों के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन की गहराई में जा सकते हैं और वहां से प्राप्त संकेतों को समझ सकते हैं। ब्रह्मांड हमारे सपनों में हमें उन सवालों का जवाब दे सकता है जिनका समाधान हम जागृत अवस्था में नहीं पा सकते। जब ब्रह्मांड हमसे संवाद करने की कोशिश करता है तो हमें उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। इन संकेतों का अर्थ निकालना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगातार किसी विशेष संख्या का सामना हो रहा है तो यह संख्या आपके जीवन में एक विशेष महत्व रख सकती है। यह आपके लिए एक मार्गदर्शक हो सकता है जो आपको सही दिशा में ले जा सकता है। प्रकृति ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह भी हमारे साथ संवाद कर सकती है। पेड़, फूल, पक्षी और अन्य प्राकृतिक तत्व हमारे लिए संदेश हो सकते हैं। जैसे जब आप एक निश्चित प्रकार के फूल को बार बार देखते हैं तो यह ब्रह्मांड का संकेत हो सकता है कि आपको अपनी भावनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विज्ञान भी ब्रह्मांड के संवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विज्ञान के माध्यम से हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकते हैं और उन संकेतों को डिकोड कर सकते हैं जो ब्रह्मांड हमें भेज रहा है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे विज्ञान के क्षेत्रों में हम ब्रह्मांड की संरचना और इसके कार्य प्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्हें ब्रह्मांड से संवाद का अनुभव हुआ है। ये अनुभव बहुत ही व्यक्तिगत और गहन हो सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने उन्हें एक विशेष संदेश भेजा है जिसने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने बताया कि जब वह जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा था तो उसे एक सपने में एक संदेश मिला जिसने उसकी सारी समस्याओं का समाधान दिया। आध्यात्मिकता के माध्यम से भी हम ब्रह्मांड के संकेतों को समझ सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने आप को ब्रह्मांड के साथ जोड़ सकते हैं और उसके संदेशों को समझ सकते हैं। आध्यात्मिकता हमें यह सिखाती है कि हम सभी एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और यह ब्रह्मांड हमेशा हमारे साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मांड का संदेश केवल संकेतों और संकेतों तक सीमित नहीं है। यह हमारे लिए एक प्रेमपूर्ण संदेश भी हो सकता है। ब्रह्मांड हमें बताना चाहता है कि वह हमसे प्रेम करता है और हमारी देखभाल करता है। यह हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं और हमेशा हमारे साथ कुछ बड़ा और महान है। ब्रह्मांड का यह संदेश कि वह हमसे मिलना चाहता है एक गहन और सुंदर विचार है। यह हमें यह महसूस कराता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमेशा कुछ बड़ा और महान हमारे साथ है। हमें केवल ब्रह्मांड के संकेतों को समझने और उन्हें अपनाने की आवश्यकता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको किसी संयोग का अनुभव हो, किसी सपने का सामना हो या किसी प्राकृतिक घटना का साक्षी बने, तो इसे केवल एक संयोग मानकर अनदेखा न करें। हो सकता है कि यह ब्रह्मांड का एक संदेश हो जो वह आपसे कहना चाहता है।
यह संदेश आपके जीवन को बदल सकता है और आपको एक नई दिशा दे सकता है। आज हम सब किसी न किसी रूप में एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। यह धागा हमें न केवल हमारे अस्तित्व का एहसास दिलाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यूनिवर्स का हर एक संदेश हमारे लिए एक गिफ्ट होता है, जिसे समझना और अपनाना हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है। आज का यूनिवर्स मैसेज भी कुछ ऐसा ही है, जो हमें हमारे जीवन में नए मार्गदर्शन और प्रेरणा की ओर ले जाएगा। आज का यूनिवर्स मैसेज स्वीकृति और आभार पर केंद्रित है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसे स्वीकार करना चाहिए और हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी होना चाहिए। स्वीकृति का मतलब केवल अच्छे पलों को अपनाना नहीं होता, बल्कि उन चुनौतियों और कठिनाइयों को भी स्वीकार करना होता है जो हमारे विकास के लिए आवश्यक हैं। जब हम अपने जीवन में आने वाली हर स्थिति को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं। स्वीकृति हमें शांति और स्थिरता की ओर ले जाती है, जो अंततः हमारी आत्मा को संतुलित करती है। इसके अलावा आभार का भाव हमें हर पल को महत्वपूर्ण और अनमोल बनाता है। यूनिवर्स हमें यह सिखाता है कि चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं और इन्हें स्वीकारना हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारे आत्मविकास के लिए एक अवसर है। कठिनाइयों का सामना करने से हम अधिक मजबूत और समझदार बनते हैं। एक कहानी याद आती है जिसमें एक छोटे से गांव का एक किसान था। एक बार गांव में भारी बारिश हुई और उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गईं। किसान ने इस कठिनाई को स्वीकार किया और उसने अगले साल के लिए नई फसल की तैयारी की। उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसे अगले साल बहुत अच्छी फसल दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि चुनौतियों का सामना करने और उन्हें स्वीकार करने से हम नए अवसरों का निर्माण कर सकते हैं। आभार का भाव हमें हमारे जीवन में मिलने वाली हर छोटी बड़ी चीज के लिए शुक्रगुजार होना सिखाता है। यह हमें हमारे वर्तमान में जीना और हर पल का आनंद लेना सिखाता है। जब हम आभारी होते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जो हमें और अधिक खुश और संतुष्ट बनाती है। एक साधारण उदाहरण लें, जैसे कि सुबह की चाय का आनंद लेना। यदि हम अपनी चाय के लिए आभारी होते हैं, तो हम उस क्षण को पूरी तरह से अनुभव करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। यह छोटा सा आभार का भाव हमारे दिन को बेहतर बना सकता है। एक साधारण उदाहरण लें, जैसे कि सुबह की चाय का आनंद लेना। यदि हम अपनी चाय के लिए आभारी होते हैं, तो हम उस क्षण को पूरी तरह से अनुभव करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। यह छोटा सा आभार का भाव हमारे दिन को बेहतर बना सकता है। आज का यूनिवर्स मैसेज प्रेम और करुणा पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। जब हम अपने दिल में प्रेम और करुणा को स्थान देते हैं, तो हम अपने जीवन को और अधिक सुखद और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा है जो हमें और दूसरों को जोड़ती है। जब हम अपने दिल में प्रेम को जगह देते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। प्रेम हमें न केवल खुशी और संतोष देता है, बल्कि यह हमें हमारी आंतरिक शांति की ओर भी ले जाता है। करुणा एक ऐसी भावना है जो हमें दूसरों की पीड़ा और कठिनाइयों को समझने और उन्हें सहायता करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम करुणा का अभ्यास करते हैं, तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। करुणा हमें हमारी मानवीयता का एहसास दिलाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में ले जाती है। यूनिवर्स हमें यह सिखाता है कि धैर्य और विश्वास हमारे जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। धैर्य हमें समय और स्थिति को समझने और उसे सही तरीके से संभालने का अवसर देता है। विश्वास हमें हमारे मार्ग पर दृढ़ता और साहस के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। धैर्य हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम धैर्य रखते हैं, तो हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक सही समय होता है और हमें उस समय का सम्मान करना चाहिए।
विश्वास हमें हमारे सपनों और उद्देश्यों की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम विश्वास रखते हैं तो हम अपने आप को और अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। विश्वास हमें हमारे मार्ग पर दृढ़ता और साहस के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। आज का यूनिवर्स मैसेज हमें सिखाता है कि स्वीकृति, आभार, प्रेम, करुणा, धैर्य और विश्वास हमारे जीवन को सुखमय और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इन गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशी का संचार कर सकते हैं। यूनिवर्स हमें हर दिन नए संदेश और गिफ्ट भेजता है, जिन्हें समझना और अपनाना हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है।